मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल विल पावर कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का बेहद स्वागत है। और आइए हम पढ़ते हैं आज रीजनिंग के जो हम सिलॉग पढ़ रहे थे उसके अगले टॉपिक के बारे में। सिलॉग में ही हम पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़े रखा है प्यारे बच्चों कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है वो पढ़ा है पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में। और हमको जानना क्या है, हमको ये जानना है नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव को कैसे पढ़ा है और सिलॉग कैसे आता है, आपके पेपर में क्या यूजफुल है और कैसे बेहतर तरीका अपना सकते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए और बिना कोई हिचक के, बिना किसी प्रॉब्लम के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। हम उस तरीकों को ढूंढते हैं। हमने वो तरीका ढूंढा है और आप लोगों को मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग सीख भी जाएंगे, जल्दी ही सीख जाएंगे। और जैसे वैकेंसी आ रही है, अभी यूपी पुलिस है, उसके बाद में यूपीएसआई है जो उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद में झारखंड वालों के लिए झारखंड की पुलिस की वैकेंसी आ रही है और अदर स्टेट की जो वैकेंसीज हैं, एसएससी है। हर एक एग्ज़ाम में यूपीएससी में सिलॉग का टॉपिक आता है, यूपीपीसीएस में भी आता है। जो सिलॉग का टॉपिक आता है उससे जो क्वेश्चन बनते हैं, बैंक में भी आता है, जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है, सीखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है कैसे आता है। अभी तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बनाना कैसे है, उसका आंसर कैसे बनाना है, फिर क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और अब से जो क्लासेज हैं वो डेली मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ प्यारे बच्चों। तो बच्चों एक चीज़ आप ध्यान रखो कि हमने आपको क्या बोला था, हमने बोला था आपको सिलॉग और क्या बोलते हैं सिलॉजिज्म। अब सिलॉजिज्म की बात करें तो हमने इसमें क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, तो हमने पढ़ा इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट। अब प्यारे बच्चों पॉजिटिव में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑल का साइन और दूसरा होता है सम का साइन। और नेगेटिव में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नन का साइन, एक चीज़ होती है नन और दूसरी होती है प्यारे बच्चों सम नॉट। ये दो चीज़ें होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमको पढ़ना होता है। और उम्मीद है आप लोगों को बेहतर दिख रहा होगा बोर्ड पे। अब हिंदी में बात करें तो ये होता है, इसको बोलते हैं कोई नहीं और इसको बोलते हैं कुछ नहीं। और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सभी और इसको बोलते हैं कुछ। ये चीज़ें होती हैं प्यारे बच्चों। अब जो ये चीज़ें होती हैं और जो हमको पढ़ना होता है प्यारे बच्चों, मैंने बोला आपसे पिछली क्लास में क्या बोला कि जो प्यारे बच्चों आल है ना, आप उसको आल तो पढ़ ही सकते हो और इस आल को आप कुछ भी पढ़ सकते हो। आल को क्या रीड कर सकते हो आप? कुछ भी। आल को सम भी रीड कर सकते हो, बट क्या आप सम को सभी, कुछ को सभी पढ़ सकते हो? तो ये आपका आंसर होगा कभी नहीं। ऐसे ही कोई नहीं को आप क्या पढ़ सकते हो? कुछ नहीं। कोई नहीं को प्यारे बच्चों क्या पढ़ सकते हो? कुछ नहीं। आप इसको पढ़ सकते हो, बट क्या आप कुछ नहीं को कोई नहीं रीड कर सकते हो? तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बस दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई आपको वेन डायग्राम नहीं बनाना है, आपको सर्कल बनाना ही नहीं है और ना ही प्यारे बच्चों आपको यहाँ कोई 150 एनी कोई मेथड नहीं लगाना है। आपको रीड करना सीखना है। आपको रीड करना आ गया, जैसे आप रीड करते जाओगे वैसा ही आपका क्वेश्चन का आंसर आता हुआ चला जाएगा। अब मैं आपको स्टार्ट वहीं से करता हूँ जहाँ से मैंने पिछली क्लास को छोड़ा था। अब जहाँ से मैंने पिछली क्लास को छोड़ा था प्यारे बच्चों,
वहाँ से मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब आइए देखते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आप इसको लिख सकते हो। और आइए आगे मैं आपको बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा पॉजिटिव में, मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। एक स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट है कि ऑल ARB, ये पिछले भी क्लास में मैंने पढ़ाया था, तो इसको हिंदी में मैं लिख दूं प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा सभी AB, सभी AB है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव में दो चीज़ें आती हैं, एक तो ऑल का आएगा सभी का, और दूसरा क्वेश्चन एक स्टार्ट होगा कुछ से, जिसमें लिखा होगा सम। तो एक चीज़ याद रखो, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, वो साइन जो लिखा है वो है। तो यहाँ ऑल लिखा है मतलब ये ऑल है, और जहाँ पे नहीं लिखा, जिसके साथ में बी के साथ में कुछ नहीं लिखा प्यारे बच्चों, तो बी के साथ में कुछ नहीं लिखा, तो इतना हमेशा समझो कि बी क्या है, बी यहाँ हमेशा सम का पार्ट है, बी यहाँ हमेशा कुछ का पार्ट है। ठीक है, अब आपको रीड करना सीखना है मेरे साथ। तो आप कंक्लूजन निकालना ऐसे सीखोगे प्यारे बच्चों। देखो कि पहला कंक्लूजन क्या निकलेगा, मेरे साथ में रीड करना। पहला इसी को, जो आपका स्टेटमेंट ऑल ARB, क्या बनेगा, ऑल ARB। दूसरा कंक्लूजन क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ऑल को आप सम रीड कर सकते हो, ये मैंने बताया, तो ऑल को आप सम रीड कर दो तो क्या हो जाएगा, सम ARB। ठीक है, अब एक बार इसको उल्टा पढ़ दो, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, एक बार आप क्या कर दो, इसको उल्टा पढ़ दो, अपोजिट में पढ़ दो, तो सम BRA। तीसरा क्या बनेगा प्यारे बच्चों, फिर तीसरा बनेगा सम BRA। इसके अलावा कोई भी कंक्लूजन बनने वाला ही नहीं है पॉजिटिव के ऑल के साइन में। जैसे हिंदी में मैं आपको बताऊं प्यारे दोस्तों, तो देखो सभी AB हैं, तो एक बार यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी A क्या है, B हैं। फिर प्यारे बच्चों दूसरा सेंटेंस होगा हमारा, जो कंक्लूजन निकल के आएगा, सभी को आप क्या पढ़ सकते हो, तो मैंने बोला सभी को आप कुछ भी पढ़ सकते हो, तो कुछ A क्या है, B है। और एक बार उल्टा पढ़ना है प्यारे बच्चों, तो कुछ B A है, क्या पढ़ना है, कुछ B A है। तीन चीज़ें बनेंगी प्यारे बच्चों, ये हमको ध्यान देना है। क्या क्या बनेगा, आप फिर से ध्यान दीजिए, लिखा क्या है प्यारे बच्चों, ऑल ARB, तो ऑल को आप ऑल रहने दीजिए। तो अब जब कंक्लूजन बनाएंगे तो ध्यान से देखना, ऑल ARB। अब ऑल को आप सम पढ़ सकते हो, तो ऑल को आप सम कर दो और स्टेटमेंट वही रहने दो, तो सम ARB। और एक बार उल्टा जाओ, पीछे से आओ, जहाँ B लिखा है, तो B लिखा है तो B के ऊपर मैंने सम लिखा है, तो सम फिर B फिर RA। ऐसे हिंदी में जाओ, सभी AB हैं, सभी को आप कुछ पढ़ सकते हो, तो कुछ AB हैं। और एक बार उल्टा आओ, जो पीछे वाला है वो हमेशा पॉजिटिव में कुछ होता ही है, वो पहले से ही कुछ है, वो आपको ढूंढना नहीं है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, A और B की जगह में, और A और B की जगह में शेर, गधा, कुत्ता, हाथी, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, कार, घोड़ा, गाड़ी, कुछ भी हो सकता है। और बनना यही तीन कंक्लूजन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनना है। मैं इसको रब कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं ऑल का साइन मैंने बता दिया, अब सम का साइन आता है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ सम कैसे बनता है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, स्टेटमेंट है कि सम
आर सी लिखा है कि प्यारे बच्चों कुछ बी क्या है, सी है। मैंने बोला पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जो पीछे वाला है वो अपने आप से पहले से ही क्या है प्यारे बच्चों, वो सम का पार्ट है, वो क्या है, वो कुछ का पार्ट है। ठीक है, अब हमको बनाना क्या है प्यारे बच्चों, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या बनेगा, कंक्लूजन बनेगा, मैंने बोला जब ऑल है तो आप सम बना सकते हो, बट सम को ऑल नहीं बना सकते। स्टार्टिंग में ही आज भी बताया मैंने, तो ये जो सम है इसको आप ऑल नहीं लिख सकते, तो सम को सम रहने दो, सम बी आर, सम बी आर सी ऐसे पढ़ दो। और एक बार क्या पढ़ दो प्यारे बच्चों, एक बार उल्टा पढ़ दो, सम सी आर बी, सम सी आर बी। इतना समझो, ऑल से सम तो बनता है, बट सम से हम ऑल नहीं बना सकते। मतलब सम के केस में एक भी ऑल का कंक्लूजन नहीं बनेगा, बट ऑल के केस में एक सम का कंक्लूजन जरूर बनता है। इसी तरीके प्यारे बच्चों देखो क्या समझ में आएगा कि जैसे लिखा कुछ बी सी है, एक चीज़ तो यही है, अब कुछ को सभी हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो दूसरी चीज़ क्या है, उल्टा पढ़ो, कुछ सी बी हैं, क्या हो जाएगा, कुछ सी बी हैं। तो दो चीज़ें बनी प्यारे बच्चों, एक ऑल का साइन हमने पढ़ा, एक प्यारे बच्चों हमने पढ़ा सम का साइन। ऑल और सम, ऑल में 3 कंक्लूजन बनते हैं और सम में 2 कंक्लूजन। एक जो स्टेटमेंट है, एक उल्टा सम सी आर बी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बी और सी की जगह में, एनी वर्ड हो सकते हैं जो हम यूज करते हैं। तो ये रहा पॉजिटिव जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। अब प्यारे बच्चों पॉजिटिव का हम पढ़ लेते हैं जैसे ये सिंगल स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं डबल स्टेटमेंट। और जब 2 स्टेटमेंट मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 स्टेटमेंट को मिला के जब एक कंक्लूजन बनाया जाए, दोनों के से मिलके जो बनता हो, वहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कंक्लूजन जो बनता है वो क्या बनना चाहिए, वो इनडायरेक्ट कंक्लूजन होता है, जो 2 स्टेटमेंटों को मिलाकर बनाया जाता है। अब 2 स्टेटमेंट को मिला के कैसे बनाया जाएगा, इस पे हम बात करते हैं, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उन चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। तो आओ देखते हैं, जब स्टेटमेंट कैसा हो, स्टेटमेंट हो प्यारे बच्चों टू और मोर देन, कैसा, 2 या 2 से अधिक। स्टेटमेंट कैसा हो, 2 कम से कम 2 स्टेटमेंट हो या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट हो, तो जो कंक्लूजन बनेगा इनडायरेक्ट बनेगा। और यहाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, स्टेटमेंट में एक चीज़ होता है कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड कैसा होना चाहिए, तो इसके एक नियम है, वहाँ आप लगाते समय आ जाएगा। एक तो होना चाहिए ऑल का वर्ड, किसी भी स्टेटमेंट में एक ऑल होना चाहिए, और दूसरा कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। इसी को आप उल्टा पढ़ सकते हो, एक सम होना चाहिए, दूसरा ऑल होना चाहिए, अगर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ आप निगेटिव की बात कर रहे हैं तो एक ऑल हो तो दूसरा सम नॉट हो सकता है, तब भी चलेगा। ठीक है, और एक ऑल हो प्यारे बच्चों, एक ऑल हो और दूसरा भी ऑल हो, तब भी चलता है प्यारे बच्चों। और एक प्यारे बच्चों ऑल हो और अगर निगेटिव की बात करें दूसरा नन हो, तब भी चलता है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर एक सम हो, उसके साथ में कोई नन वाला आ जाए,
तब भी स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। बस इतने ही स्टेटमेंट में इतने ही वो कॉमन वर्ड को मिला के और आल और सम कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको पॉजिटिव पढ़ाने वाला हूँ प्यारे बच्चों। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, जब आप ध्यान में रखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब स्टेटमेंट है, मुझे कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉजिटिव। प्यारे बच्चों मैं आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ और पॉजिटिव में क्या करना है आओ देखते हैं। स्टेटमेंट है मेरे पास में पहला स्टेटमेंट, मुझे क्या ढूंढना है, कॉमन वर्ड ढूंढना है। तो कॉमन वर्ड कैसे ढूंढना है, मेरे पास में स्टेटमेंट है कि हिंदी में मैं लिख रहा हूं अब की बार, सभी शेर गीदड़ हैं। और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि सभी गीदड़ गधे हैं। अब प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान देना, मैंने बोला है एक पार्ट होना चाहिए ऑल का और दूसरा होना चाहिए सम का। वो बात ढूंढने से पहले एक चीज चाहिए कॉमन वर्ड, और कॉमन वर्ड दोनों में जो दोनों में पड़ जाए, एक देखो यहाँ देखो गीदड़ और यहाँ देखो गीदड़, हमको दोनों में कॉमन वर्ड मिल गया। क्या मिल गया, गीदड़। अब इस गीदड़ से हम कैसे कंबाइन करते हैं, क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमको इसको कैसे निकालना है और वो सीखते हैं। हमको गीदड़ मिला, हमको ये भी पता है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस स्टेटमेंट है उसका पीछे वाला तो हमेशा सम है, मतलब हमेशा कुछ है, और इसके साथ में तो सभी लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्यारे बच्चों ऑल है। ये ऑल एंड सम, ऑल प्लस सम, एक सम का हो दूसरा ऑल का हो, मतलब इसने इसको वेरीफाई किया, तो ये इसको हम कैंसिल कर देते हैं। जब प्यारे बच्चों कैंसिल कर देते हैं तो इसका मतलब क्या बचता है, यहाँ पे सभी शेर गधे। एक स्टेटमेंट अब हमको मिल गया। ठीक है, क्या मिला प्यारे बच्चों, सभी शेर, यहाँ देखो सभी शेर गधे, हमको ये मिला। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक स्टेटमेंट नया मिल गया जब दोनों में कॉमन मिला, हमको क्या मिला, सभी शेर गधे हैं। अच्छा एक चीज देखो, कंक्लूजन हमको निकालना हो प्यारे बच्चों, तो कंक्लूजन देखो कैसे निकलेगा। कंक्लूजन मैं तो इससे भी निकाल लूंगा, कंक्लूजन मैं तो इससे भी निकाल लूंगा। सभी शेर गीदड़ हैं तो सिंगल स्टेटमेंट से निकलता है, नहीं निकलता है, निकलता है। जैसे अभी मैंने पहले सिखाया, तो आप सिंगल से उससे भी निकाल सकते हो। सभी गीदड़ गधे हैं, इससे भी सिंगल निकल जाएगा। एक चीज ध्यान रखो प्यारे बच्चों कि जब मेरे पास में क्या है, मेरे पास पॉजिटिव और प्लस फिर से पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये देखो देखो ये प्लस का मैंने लगा दिया, ये भी प्लस। ठीक है, प्लस का मतलब पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव सेंटेंस हैं, ठीक है, देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव सेंटेंस मिलके क्या बनाते हैं, एक पॉजिटिव कंक्लूजन बनाते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट प्लस पॉजिटिव स्टेटमेंट, जो कंक्लूजन बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। दो चीज, एक चीज समझ में आई कि स्टेटमेंट कैसे हो, तो अगर दोनों के दोनों कैसे हो, पॉजिटिव हो। जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कैसा कंक्लूजन बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव कंक्लूजन कैसे बनेगा, आइए इसको हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बनेगा, इससे सिंगल से बनेगा, इससे से बनेगा, तो इससे 3 बनेगा और इससे भी 3 बनेगा, 3 3 6। मुझे नया वाला निकालना है। क्या बनाया, इसमें बना सभी शेर गधे हैं। क्या बना प्यारे बच्चों कि सभी शेर गधे हैं। अब सभी शेर गधे हैं, सभी को तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, तो कुछ शेर गधे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों जब आपने पढ़ ही दिया कुछ शेर गधे हैं, तो एक बार उल्टा पढ़ दो, और पीछे वाला क्या है, पहले से ही कुछ है, तो कुछ गधे क्या है, शेर हैं। तो कुछ गधे उल्टा मैंने पढ़ा तो क्या निकला, कुछ गधे शेर हैं। कुछ गधे क्या हैं प्यारे बच्चों,
कुछ गधे शेर हैं। ठीक है, हमको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये स्टेटमेंट आया मेरे पास में, दोनों के दोनों कैसे स्टेटमेंट हो? पॉजिटिव। अब आप ध्यान करो कि जब दोनों स्टेटमेंट मेरे पास में कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, तो जो मेरा कंक्लूजन आएगा वो कैसा आएगा? वो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही आने वाला है। अब स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कंक्लूजन कैसा? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो सीख लिया आपने, डायरेक्ट कैसे? सभी शेर गीदड़ हैं, 3 बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे। सभी शेर गीदड़ हैं, एक कंक्लूजन। सभी को क्या पढ़ो? कुछ शेर गीदड़ हैं, और एक बार उल्टा, कुछ गीदड़ शेर हैं। ऐसे इसका 3 कंक्लूजन। मैंने तो निकालना है शेर और गधे का, क्योंकि गीदड़ गीदड़ हमको कॉमन मिल गया। जब गीदड़ और गीदड़ 2 वर्ड हमको कॉमन वर्ड ही तो ढूंढना है, और कॉमन वर्ड क्या मिला? गीदड़। तो गीदड़ से हमने गीदड़ को काट दिया। ठीक, बचा क्या? शेर और गधा। और जब शेर और गधा और गीदड़ और गीदड़ मिला, इसमें एक चीज क्या होनी चाहिए? एक तो ऑल होना चाहिए, दूसरा सम होना चाहिए, एक सभी होना चाहिए, दूसरा कुछ होना चाहिए। और यहाँ मिल गया हमको एक सभी और एक कुछ। इसने उसको वेरीफाई किया। जब इसने उसको वेरीफाई किया तो एक ऑल होना चाहिए, दूसरा सम होना चाहिए। हमने काट दिया। जब हमने काट दिया तो क्या बना? अब शेर और गधे का रिलेशन निकालना है। सिलॉग क्या है? रिलेशन ही तो फाइंड करना है। और हमको शेर और गधे का, शेर और गधा, सभी शेर गधे, यही पढ़ना था। एक बार सभी को कुछ पढ़ दो, कुछ शेर गधे हैं, और एक बार कुछ गधे शेर हैं। 3 ही तो बना। सभी शेर गधे हैं, कुछ शेर गधे हैं, और कुछ गधे शेर हैं। कहीं कुछ नहीं लगाना मेरे प्यारे बच्चों, कोई सर्कल नहीं बनाना, कोई 150 नहीं करना। एक साधारण सा मेथड है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना ज़्यादा। बस आप आल और कुछ, सब आल एंड सम, सभी और कुछ का ध्यान रखिए। थोड़ा सा क्वेश्चन आप देखते ही हल कर ले जाएंगे। कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये चीज़ें हमने आपको सिखा दी। पॉजिटिव में दो स्टेटमेंट का मैंने आपको बता दिया है। आओ इसको मैं मिटा रहा हूँ। पॉजिटिव का मैंने आपको जो बताया। अब आइए, अब बात करता हूँ मैं प्यारे बच्चों निगेटिव पे। निगेटिव पे स्टेटमेंट मैं कैसा बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों? निगेटिव। अब निगेटिव में स्टेटमेंट में मैंने बोला नन। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? नन। नन, ARB। यहां पे है कि कोई A B, कोई A B नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि कोई A B नहीं है, मुझे यही ध्यान रखना है। अब कंक्लूजन क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव में जो प्रेडिकेट था, जो पीछे बैठा हुआ था ना, वो क्या था? वो सम था। बट निगेटिव में उल्टा है, जो पीछे बैठा है, जिसके साथ में नहीं लगा हुआ है ना, वो पीछे वाला, ये हमेशा क्या है? ये नन है। क्या है प्यारे बच्चों? ये नन है। हिंदी में इसको बोल सकते हो कोई नहीं। ये कोई है। अब देखो, ये कोई नहीं है ना, कोई नहीं। अब पढ़ना क्या है? रीड करना सीखो। कंक्लूजन क्या बनेगा? हमने बोला आप क्या कर सकते हो, एक चीज ध्यान रखो। आप नन को आप क्या कर सकते हो? नन को आप सम नॉट पढ़ सकते हो। सम नॉट मतलब नन को, कोई नहीं को आप क्या पढ़ सकते हो? कुछ नहीं। बट मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ नहीं को कोई नहीं पढ़ सकते। तो कुछ नहीं को कोई नहीं पढ़ सकते, तो उस पर बाद में बात करेंगे। हमें तो बात करना है अभी इस पे। तो नन ARB, तो नन को तो पहले यही पढ़ दो एक, तो नन ARB।
अब नन को आप क्या पढ़ सकते हो, सम नॉट, तो सम ए आर नॉट बी ऐसे लिखा जाता है। आप यहां नहीं लिखते सम नॉट ए आर बी, नहीं, सम ए आर नॉट बी ऐसे पढ़ना है। तो ये सम नॉट ऐसे बोला जाता है, ये सम और ये नॉट, तो जब डिफाइन करना होता है एक साथ में बोला जाता है सम नॉट का, ठीक है। तो जैसे बी को आप क्या पढ़ सकते हो, नन पढ़ सकते हो, तो उल्टा पढ़ो नन बी आर ए, नन बी आर ए। और नन को आप क्या पढ़ सकते हो, सम नॉट भी पढ़ सकते हो, सम बी आर नॉट ए, ठीक है। हिंदी में देखो क्या है, कोई ए भी नहीं है, कोई को पढ़ो वही पढ़ सकते हो जो स्टेटमेंट है, कोई ए बी नहीं है। अब देखो कोई को आप कुछ भी पढ़ सकते हो, तो कुछ ए बी नहीं, ठीक है, बस इतना सा है, कुछ नहीं। अब बी को कोई भी पढ़ सकते हो, तो कोई लिखो, कोई बी ए नहीं है। और कोई को आप कुछ भी पढ़ सकते हो, तो कुछ भी ए नहीं। तो ए से बी और बी से ए सारे के सारे कंक्लूजन प्यारे बच्चों यहाँ पे सही हैं जो हमको लगाने होते हैं, ठीक है। ए से बी और बी से ए, एक चीज याद रखना, जिसके साथ में नहीं है ना वो क्या है, वो अपने आप में कोई नहीं है, और जो लास्ट में बैठेगा वो कोई नहीं के साथ बैठेगा, कुछ नहीं कभी बाद में नहीं बैठ सकता। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो सम नॉट कहाँ है, आगे है, सम नॉट कहाँ है, यहाँ आगे है। देखो कुछ नहीं, कुछ नहीं, ए के साथ में कुछ नहीं है, बी के साथ में कुछ नहीं है, बट कहाँ पे आगे बैठा है, पीछे नहीं बैठा है, ठीक है। एक चीज यही ध्यान रखना, छोटी सी चीज यही ध्यान रखने वाली चीज है प्यारे बच्चों। अब मैं आपको सिखाता हूँ क्या, एक चीज ध्यान रखो, ये नन है, ये भी बी पीछे क्या नन है, तो नन से दो चीजें बने, एक नन बनेगा, एक सम नॉट बनेगा। तो नन ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, उल्टा पढ़ दो नन बी आर ए और नन बी आर नॉट ए। कोई ए बी नहीं है, कोई को कुछ पढ़ दो, कुछ ए बी नहीं है, फिर उल्टा पढ़ो कोई बी ए नहीं है, उसके बाद में फिर कोई को कुछ पढ़ दो, कुछ बी ए नहीं है। निगेटिव है तो निगेटिव ही बनेगा, इतना ध्यान रखो कि प्यारे बच्चों अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में, और निगेटिव स्टेटमेंट है तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव स्टेटमेंट में, ठीक है, निगेटिव कंक्लूजन आएगा, ठीक, ओके। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ प्यारे बच्चों, अब मैं आपको आगे सिखाता हूँ। आगे क्या सीखना है मेरे प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट है यहाँ पे, एक मैंने नन का बता दिया, एक सम नॉट का समझो कि सम ए आर नॉट बी, कि कुछ ए बी नहीं है। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, बी क्या है, यहाँ पे कोई है, और ए क्या है, यहाँ पे कुछ है। तो एक चीज बताओ प्यारे बच्चों, जैसे ही मैं अगर सोचूं ए को यहां बिठा दूं, ए जैसे ही यहां पे जाएगा नहीं के साथ में, ए तो कोई नहीं बन जाएगा। मैं क्या बी की तरफ से पढ़ूं, कोई भी ए नहीं है। आप पढ़ के देखो, मैं पढ़ के सिखा रहा हूं। अगर मैं इसको लिखूं कि कोई बी ए नहीं है, ठीक है, जैसे ही ए नहीं के साथ में आया वैसे ही क्या हो गया, ए तो अपने आप में कोई नहीं हो गया, है कि नहीं, और ए जैसे ही कोई नहीं हुआ हमारा तो कंक्लूजन ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि देखो ए तो कुछ नहीं है और कुछ को हम कोई नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, तो यहां पे कैसे कोई नहीं बना दिया, गलती हुई ना। तो इसका मतलब
कुछ नहीं वाले में सम ए और नॉट बी में ओनली वन कंक्लूजन बनेगा जो स्टेटमेंट है, क्योंकि ए बी की जगह जा ही नहीं सकता है। जैसे ही ए को हम बी की जगह बैठाएंगे वैसे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए कोई नहीं हो जाएगा और ए यहाँ पे कोई नहीं बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ए यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक ही कंक्लूजन क्या बनेगा प्यारे बच्चों, एक ही कंक्लूजन सम ए आर नॉट बी। हिंदी में क्या बनेगा, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, बस इतना सा ही बनेगा। तो 4 तरीके के स्टेटमेंट आएंगे मेरे पास में, एक ऑल का आएगा, एक सम का आएगा, एक नन का आएगा और एक सम नॉट का आएगा। ऑल में 3 बनेंगे, सम में 2 बनेंगे, नन में 4 बनेंगे और सम नॉट में 1 बनेगा। कौन सा? जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट है वही तो बनेगा, उससे ज़्यादा बनेगा ही नहीं प्यारे बच्चों। तो आपको ध्यान इतना देना है मेरे प्यारे बच्चों कि जो यहाँ पे लिखा है वो चीज़ें समझनी है। ठीक है, अब इसको समझना कैसे है, इसको लगाना कैसे है, इसको डिफाइन कैसे करना है और आंसर कैसे देना है जो एग्ज़ाम में आता है, वो चीज़ें कैसे करनी है, वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। डबल स्टेटमेंट में कैसे होता है वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको डबल स्टेटमेंट में ये चीज़ें कॉमन वर्ड में पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव को अगर साथ मिलाया जाए तो कैसे होता है वो सिखाऊंगा। और मैं आपको चौथी क्लास में मेरे प्यारे बच्चों ये सिखाने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है, क्या पैटर्न होता है और एग्ज़ाम में कैसे हमको लगा के आना है, कौन सा ऑप्शन चूज करके आना है, वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। अभी आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप इसको सीखिए, ध्यान से सीखिए, एकदम आराम से सीखिए और कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है यहाँ पे कि क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं कराया जाएगा। आपके लिए कमेंट ऑन है, जहाँ पे आपको गड़बड़ी लगेगी आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको अगली क्लास में वहाँ पे वो चीज़ें मैं बताऊँगा प्यारे बच्चों। यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, यूपीएसआई की वैकेंसी आई है कंप्यूटर ओ लेवल वाले पे, और अभी आने वाली है प्यारे बच्चों। मैं खुद यूपीएसआई का एस्पिरेंट रहा हूँ और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे नहीं। बट जो मैंने सीखा है और जो मैं फाइनल स्टेज तक था, और अगली क्लास में, आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी है कि आप सिलेक्शन ले सको। उन चीज़ों को पढ़ के कितना पढ़ना है वो चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपको मैं मैथ भी पढ़ाने वाला हूँ, आपको मैं हिंदी भी पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। बस आप कमेंट में बताइए आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है मैथ का जो आपको नहीं आता, जो आपके एग्ज़ाम के लिए है, वनडे एग्ज़ाम के लिए है। आपको हिंदी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, कारक, विभक्तियाँ और अव्यय जो हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रस, छंद, अलंकार, कहाँ पे दिक्कत होती है, या हिंदी साहित्य का कौन सा हिस्सा पढ़ना है आपको, या मैथ में आपको कहाँ पढ़ना है, एडवांस पढ़ना है, या बच्चों अर्थमेटिक पढ़ना है। अर्थमेटिक में आपको चाल, समय, दूरी, ट्रेन, और ट्रेन ज़्यादा तेज़ हो जाती है, धीमे हो जाती है, या कोई पैदल जाता है बहुत तेज़ और लौटता है धीरे से, क्या सवाल नहीं समझ में आते हैं, काम समय में क्या नहीं समझ में आता है, वो चीज़ें मुझे आप बता सकते हो। मैं एक एक टॉपिक जब उठाऊंगा तो पूरे टॉपिक में पढ़ाऊंगा और फुल वीडियो, एक एक क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में आता है, मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूं प्यारे बच्चों। बस आपका साथ हो तो मैं हर एक चीज़ आपको पढ़ा दूंगा। बस आप और हम मिल के आपका एग्ज़ाम कैसे निकलेगा मैं ये बताऊँगा। बस आपको उसी कदम पे चलना होगा, क्योंकि
क्वालिफाइड आप तब हो जाओगे जब कोई एक क्वालिफाइड ही आपको बताएगा आप कैसे क्वालिफाइड आपको एग्ज़ाम को करना है, और वो मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, यूपी का, यूपी पुलिस का, या यूपी सब इंस्पेक्टर का, या रेलवे एनटीपीसी का। कहाँ पे हम मुझसे गलती हो गई थोड़ी सी, जो मेरा पॉइंटों में मिस हो गया, कैसे कहाँ पे कमी हुई या मेरा दुर्भाग्य क्या रहा, वो आगे आने वाली क्लास में हम आपसे चर्चा करते हैं और बात करते हैं। कहाँ पे नहीं समझ में आया प्यारे बच्चों, वो बताना मुझे, और मैं आपको बेहतर ढंग से समझाऊंगा। कोई आप जैसे इसको आसानी से पढ़ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, आने वाली क्लासों को इतनी बेहतर तरीके से आसानी से समझोगे आप और बढ़िया से पढ़ोगे कि एकदम रीजनिंग जो 55 क्वेश्चन आनी है, 110 नंबर की रीजनिंग जो आनी है आपके यूपी पुलिस में मेरे प्यारे बच्चों, वो एकदम बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला है। आपका एग्ज़ाम कितना भी जल्दी है, आपके रीजनिंग के लिए सिर्फ मुझे 20 दिन चाहिए, 20 से 22 दिन, और मैं 20 से 22 दिन में आपकी पूरी रीजनिंग सॉल्व करा दूंगा। और सॉल्व ऐसे करा दूंगा कि 99% चांस है मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन भी वही आएंगे और आपका गलत होने का चांस, एरर होने का चांस तो रहेगा ही नहीं। मैं वो आसान तरीके बताऊंगा, वो आप गांव के बच्चे हो, कैसे आपको वो जुनून जो आपके अंदर है वो कैसे पाना है, उसको कैसे जीतना है, और कैसे वो जॉब घर में दिखाना है और जॉब लेके आना है, घर वालों को बताना है कि आपका लड़का, आपकी लड़की, आपका बेटा, आपकी बेटी कैसे सफल हुई परीक्षा में, वो घर वालों के सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा कैसे आएगा, वो मैं आपको सब बताऊंगा। कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, कितनी मेहनत करनी है, वो सारी चीज़ें, सारी स्ट्रेटजी यहाँ पे बातें होंगी। आप कमेंट ऑन है, जो चीज़ें पढ़नी हो आपको आप वहाँ पे बता सकते हो। फुल रीजनिंग आएगी यहाँ पे। रीजनिंग का ऐसा कोई चैप्टर नहीं किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो मैं यहाँ पे छोड़ दूँ आपको प्यारे बच्चों। मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, हायर लेवल तक पढ़ाऊँगा। बस आपका साथ चाहिए, और आप अगर साथ देंगे तो मैं भी आपका साथ हमेशा के लिए देने के लिए तैयार हूँ प्यारे बच्चों, और देता रहूँगा हमेशा। बस आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अब मिलते हैं प्यारे बच्चों हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।